तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद पवन पर। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के टॉप 40 जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनका हम पार्ट 2 आज देखने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वी आई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्वागत है एक बार फिर से, जय हिंद दोस्तों। चलिए को सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एसएससी के ऑल एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जी के जीएस का जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जी का, और ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं। क्या है आज हमारा टॉपिक, तो स्टैटिक जी के है। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और आपके सामने है कि बताइए, बिहू बिहू किस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्योहार है। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्योहार है। तो आप सभी को ये पता होगा कि जो बिहू है वो बिहू किसका होगा। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, बिहू किसका है। बिहू किसका है, तो बिहू असम का है ना, बिहू असम का है। बिहू किसका है, असम का है। और एक और याद रखना, असम का एक और होता है, एक और याद रखना, असम का एक और होता है सत्रिया। क्या याद रखना, सत्रिया। सत्रिया याद रखना, सत्रिया असम का एक और होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण नृत्य है, असम का ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। और और कथकली का संबंध किस राज्य से है, तो कथकली का संबंध भी केरल से है। तमिलनाडु से किसका संबंध है, तमिलनाडु से कुचिपुड़ी का संबंध है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम का संबंध है। और आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी का संबंध है। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र को बजाने से है। उस्ताद जो उस्ताद जाकिर हुसैन है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र को बजाने से है। उस्ताद जो जाकिर हुसैन जी हैं, उनका संबंध किस ये वाद्य यंत्र को बजाने से है। तो क्या बजाते थे, तबला बजाते थे ना, वे तबला बजाते थे। जो उस्ताद जी जो थे वो क्या बजाते थे, तबला बजाते थे, तबला। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो भारत के उड़ीसा में आयोजित की जाती है, उड़ीसा में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोसार उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और ये एसएससी सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2025 का क्वेश्चन है, अर्थात ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो बताओ 5 का क्या होगा। तो 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। कि जो लोसार उत्सव है ना, मुख्य रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है। तो किससे होगा, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा, बांसुरी से है ना, बांसुरी से है। अगला है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया था। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो किस राजवंश द्वारा कराया गया था। तो जो पूर्वी गंग राजवंश है, पूर्वी गंग राजवंश, जो आपका ऑप्शन बी होगा वही सही होगा, पूर्वी गंग राजवंश। अगला है कि पोंगल पोंगल सर कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल केरल में मनाया जाता है ना, पोंगल। देखो यहाँ से ऑप्शन आपका पोंगल, यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा ना, पोंगल केरल में मनाया जाता है। किस राज्य का एक प्रमुख फसल कटाई वाला त्योहार है, तो केरल का ही हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। तो अगर आपने पार्ट वन देखा होगा तो उसमें भी हमने बताया है कि जो शिव कुमार शर्मा थे उनका संबंध संतूर से था। और यहाँ पे एक नज़र बस डालो, एक नज़र बस यहाँ पे एक बार डाल लो कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है देख लो यहाँ से,
कि एसएससी एमटीएस और सीजीएल दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो समझ सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ से आपके लिए छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा में, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। जो खजुराहो का मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो खजुराहो का मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है। सीजीएल 2023 में और सीपीओ 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का, तो कर्नाटक। भारत का जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है वो कहाँ स्थित है सर, कर्नाटक में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो यहाँ से कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो किस नदी पर निर्मित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। ताप्ती नदी या नर्मदा नदी या गोदावरी नदी या महानदी। तो किस पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है ना। धुआंधार जलप्रपात किस पर है, नर्मदा नदी पर है। एसएससी एमटीएस और जीडी 2025 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि कहा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी सर, गंगा होगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। लेकिन एक चीज इसमें ट्विस्ट डाला गया है एसएससी द्वारा कि पूरी तरह से जो भारत के भीतर बहती है। और ये देखो क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 और सीएचएसएल 2024 पूछा गया है। तो इसका आंसर गंगा न होकर, इसका आंसर गंगा न होकर क्या हो जाएगा, गंगा न होकर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी, क्योंकि गोदावरी जो है ना पूरी तरह से भारत में बहती है। गोदावरी जो होती है, देखो गंगा सबसे लंबी है पर इसका कुछ भाग ना बांग्लादेश में जाता है। तो यह पूरी तरह से भारत के भीतर बहने वाली लंबी नदी नहीं है। तो लंबी नदी कौन सी भारत के बहने वाली, तो गोदावरी हो जाएगी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलमड्रू मध्य का नाम क्या है। जलमड्रू मध्य का नाम क्या है, तो पाक जलमड्रू मध्य नाम है ना, पाक जलमड्रू नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है ना हीराकुंड बांध। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड्डी होगा। कौन सा होगा, अनाई मुड्डी होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लोकटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। लोकटक झील, देखो सीजीएल 2022 और सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है कि लोकटक झील जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। तो आपका 18 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, मणिपुर में है, मणिपुर में है। दोस्तों अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यही है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी को, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जीडी 2024 और एमटीएस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से संतोष ट्रॉफी, तो फुटबॉल से संबंध है उसका। अगला है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1896 में हुआ था, 1896 में। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से है, तो ये बटरफ्लाई जो होता है ना, बटरफ्लाई, देखो एक चीज़ है, देखो मुख्य यहाँ पे एक चीज़ जुड़ा गया क्या, फ्लाई। तो फ्लाई मतलब सर बैडमिंटन नहीं होगा, कुश्ती भी नहीं, मुक्केबाजी नहीं। फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना। तो उड़ना यानी तैरना, तो तैराकी यहाँ से स्विमिंग हो जाता है इसका।
देखो सीपीयू का और जीडी का क्वेश्चन है ये। आग खान कप, आग खान कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आग खान कप किस खेल से जुड़ा गया है? तो हॉकी से जुड़ा गया है, हॉकी से। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? हमको सबसे पहले एक चीज़ ये बताओ, हमको सबसे पहले एक चीज़ ये बताओ कि ये मेजर जो ध्यानचंद जी जो थे वो किस खेल से संबंध रखते थे, किस खेल से संबंध रखते थे? तो इनका जो खेल था मेजर ध्यानचंद जी का वो हॉकी था। अब बताओ कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? किसे मिला था? तो किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद जी को मिला था ना, विश्वनाथ आनंद जी को मिला था, विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है? दिया जाता है। कलिंग जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का? 26 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विज्ञान के लिए दिया जाता है ना। पुलजितकर पुरस्कार, पुलजितर प्राइज किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है? सीजीएल 2022 और सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। तो 27 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए। डेविस कप का संबंध किस खेल से? डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो लॉन टेनिस से संबंध है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 29। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है कौन? हमारे विष्णु शर्मा जी। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की जो रचना थी वो किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी ना, चाणक्य ने की थी। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक बार सीजीएल 2024 में और एमटीएस 2025 में पूछा गया। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस सर 5 जून को मनाया जाता है। देखो ये भी 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल सेंट्रल राइस अनुसंधान संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 35 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कटक। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। सार्क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क संगठन की स्थापना 1985 में हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRAC कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ट्रॉम्बे मुंबई में। देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSU भारत के किस शहर में स्थित है? तो 39 का आपका हो जाएगा कौन सा? तिरुवनंतपुरम। सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है। चिल्का झील जो भारत की क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कहाँ स्थित है? चिल्का झील सर कहाँ स्थित है बताओ? चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ तक हमारा 40 क्वेश्चन खत्म हुआ। 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। एक बात याद रखना कि मेहनत जितनी आज करोगे सफल उतना ही होगे। आज मेहनत से चूको मत। अगर तुमको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों ये था स्टैटिक्स जीके के टॉप 40 मोस्ट रिपीटेड VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास के लिए SSC विथ पवन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।